हाँ बच्चों, तो हम लोगों का वीडियो कट गया था। उस वीडियो में पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को समझा रहा था कि हाउ गवर्नमेंट कैन आल्सो हेल्प टू ओवरकम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरकम फ्रॉम द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई वाज डिस्कसिंग अबाउट हाउ गवर्नमेंट कैन ओवरकम फ्रॉम द डिसगाइज्ड टाइप्स ऑफ द या हाउ गवर्नमेंट कैन हेल्प टू ओवरकम टू द पीपल फ्रॉम द डिसगाइज्ड टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट तो नहीं आना ना, क्योंकि अनएम्प्लॉयड तो पीपल होते हैं। So I was explaining in the previous video that how government can also help. So I was telling you that people can also provide the loans to the farmers in very cheap rates, so that they can also make parallel other activities with the agriculture activities, because agriculture activities create the seasonal and disguised types of the unemployment. To overcome from that seasonal and overcome that seasonal and disguised types of the unemployment, they require the money. Just like they can also make parallel and the animal husbandry. ठीक है, एनिमल्स हस्बेंड्री का वो कर सकते हैं बच्चों। एनिमल्स हस्बेंड्री का वो काम कर सकते हैं, हस्बेंड्री का काम कर सकते हैं, या वो कहते हैं पीसी कल्चर का काम कर सकते हैं, पीसी कल्चर का काम कर सकते हैं, वर्सी कल्चर का काम, पीसी कल्चर विशेष प्रोडक्शन ऑफ फिश को कहा जाता है, या एपी कल्चर का काम कर सकते हैं, एपी कल्चर का काम कर सकते हैं। एपी कल्चर बच्चों कहा जाता है प्रोडक्शन ऑफ द हनी बी। ठीक है, हनी बी जो होता है बेटा, उसके प्रोडक्शन को हम एपी कल्चर कहते हैं, या बच्चों सेरीकल्चर कह सकते हैं। सेरीकल्चर का काम भी फार्मर्स कर सकते हैं। सेरीकल्चर का भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। सेरीकल्चर कहा जाता है प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क बाय द सिल्क वर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिससे सरकार एक्टिविटी को रन कर सकती है, गवर्नमेंट रन कर सकती है विद द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, विद गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है टू द फार्मर्स टू रन दीज एक्टिविटीज। और इसके लिए मनी की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो तालाब खोदना हो, चाहे वो जरूरत हो। तो बेटा दे रिक्वायर द मनी टू सर्व दैट गवर्नमेंट शुड आल्सो प्रोवाइडेड द लोन इन वेरी चीप रेट टू द फार्मर्स टू मेक parallel activity with the agriculture, so that they can also reduce the effect of the disguised unemployment या disguised unemployment को reduce कर सके। irrigation facility should be extended by the government, so that if they are growing only one crop year, they should be also grow minimum 2 or 3 crops. That will be, किसी लड़की ने हमसे पूछा था कि what is grass sown area and net sown area. So I am explaining here that if in particular land area there are more than 2 crops or 2 or more than 2, मतलब more than 1 crops are grown in a particular crop year, then that area is known as a grass sown area. If there is only 1 crop is grown in the entire crop year, so that is known as a net sown area. I have explained all these things. मैंने ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद बच्चों मैंने बताया था कि इसके बाद सरकार, तो सरकार के ऊपर हम इतना ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सरकार प्रोवाइड कर रही है केसीसी बना करके और भी डिफरेंट स्कीम चला करके सरकार गरीबों की मदद कर रही है। जस्ट लाइक एक नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि सितंबर 7, 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था, अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सरकार बच्चों इस तरीके से करके अपने डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को घटा सकती है। और हम पहले बता चुके हैं कि पिछले वीडियो में कि हर सेक्टर हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल टू क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ इट। इसके बाद मैंने बताया था कि डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट पावर इज द बेसिक नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप्स, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द पावर लार्ज स्केल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल ऑफ द इंडस्ट्रीज और इवन दैट कॉटन इंडस्ट्रीज आल्सो टुडे कैन नॉट रन। तो दैट्स इज द रीजन और मेन बिग रिक्वायर्ड इज आल्सो इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो दैट दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर देयर इज नो प्रोडक्शन। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये भी तो डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड। इंडिया में बेटे वैसे भी काफी रिवर्स हैं, इंडिया में रिवर्स का कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, लॉट ऑफ रिवर्स आर प्रेजेंट इन द इंडिया, तो लॉट ऑफ डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय विच इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। हाँ, थोड़ा बहुत हमारे वाइल्ड एनिमल्स को अफेक्टेड होता है, क्योंकि जब डैम्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो जो रिजर्वायर बनता है, जो झील बनती है, वो बहुत एरिया वहाँ समर्ज कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी वाइल्ड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। ओके, इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, मैं थोड़ा तेज इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं इन सब सारे पॉइंट को आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फिर मैंने बताया था कि
एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था कि एजुकेशन बच्चों वो एंटीबायोटिक होता है जो हर मरीज को हर चीज़ के हर इविल्स की को हटाने के लिए काम किया कर सकता है। जस्ट लाइक इट इज़ जस्ट लाइक एंटीबायोटिक विच कैन बी यूज्ड टू फॉर एवरी टाइप्स ऑफ द डिसीज़। ठीक है, ऐसी डिसीज़ है चाहे आपको कहे कि ये मतलब सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, जेंट्स SC ST, ये सब लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर एजुकेशन बेटर हो जाए तो ये सारे टाइप्स के डिस्क्रिमिनेशन कैन बी रिड्यूस एंड गुड टाइप्स ऑफ द नॉलेज एज, तो फिर देश का प्रोडक्शन तो होना ही है। ठीक है, तो ये मेरे कहने का मतलब है एजुकेशन शुड बी आल्सो प्रोवाइडेड टू द विलेज एरिया आल्सो एज वेल एज द सिटी एरिया। स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, super types of the medical institutions as well as management, many others technical institutions should be open so that हमारे कंट्री के लोग विदेशों में भी जाकर के जॉब अपॉर्चुनिटी के लायक बन सके और उनको लोग अपने देश में जैसे लाइक IITs को नॉर्मल कंडीशन में लोग IITs हुए थे, विदेश जाना है उनका लगभग श्योर है, तो ऐसा कुछ सरकार करे। एंड health system should be also updated, medical colleges should be open and health system dispensaries as well as the PSC, CSC and district hospital and ये आपके मंडल हॉस्पिटल शुड बी ओपन एंड सो दैट health facilities because healthy mind healthy body has the healthy mind, just it has been also quoted by Mr. Arastu that एक स्वस्थ शरीर में ही एक हेल्दी माइंड में सस्टेन करता है, तो वो भी हम बेटर कर सकते हैं बाय दीज फैसिलिटीज। बाई सरकार अगर ये सारी फैसिलिटीज़ को करती है तो बेटे जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है एकदम से हटा पाना तो सडन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत जैसा देश जिसकी पॉपुलेशन 135 करोड़ या 130 करोड़ एबव हो रही है, वहाँ के सारे लोगों को एक साथ बेटा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देना इट्स नॉट पॉसिबल। ये सडन तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर सरकार कोशिश करती रहेगी तो सडन स्लोली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस एंड इट विल श्योर दैट वन डे विल कम दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट द एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट। ओके बच्चों, अब आते हैं हाउ कैन बी मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, है ना, कैसे मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि हर एरिया में एक पोटेंशियल है, एक हाउ कैन मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड, हाउ कैन मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड, कैसे क्रिएट किया जा सकता है बच्चों। दिस इज क्वेश्चन दैट हाउ कैन मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल बच्चों, ये एम्प्लॉयमेंट हम पॉसिबल कर सकते हैं, और वो मैंने तरीका बताया कि गवर्नमेंट को एवरी सेक्टर में पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को डेवलप करने की ज़रूरत है। देयर इज नीड ऑफ द पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि जस्ट लाइक हम प्राइमरी सेक्टर से या विलेज एरिया पर पहुँचते हैं तो सरकार ने एक स्कीम लागू किया था मोर वर्क जनरेट करने के लिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि बेटे ज़्यादा वर्क जनरेशन के लिए हमें बेसिक सेक्टर पे काम करना चाहिए। बेसिक सेक्टर का मतलब होता है जो बेसिक है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम सो दैट मोर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। श्योर है बेटा कि वो पोटेंशियल कभी बर्बाद नहीं जाएगा। रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स या डेवलपमेंट ऑफ द टूरिस्ट सेक्टर कैन बी आल्सो अटैक। देखो बेटा जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो आई हैव टोल्ड यू, अगर मैं हिंदी में आपसे बातें करूं तो वो बेटा रईसी आदमी टूरिस्ट बन के जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम आप लोग विदेश जाने के लिए नहीं सोच पाते हैं बिकॉज लैक ऑफ द, है ना, तो जो जाता है बेटा वो थोड़ा सा रिच ही होता है और वो खर्च वर्च के बारे में हमारे जैसे तो अपने जैसे तो नहीं सोचता है कि अरे 10,000 रुपये बेसिक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इस लेवल पे तो एटलीस्ट जो फॉरेन जा करके ट्रेवल करते हैं स्पेशली अम्यूजमेंट के लिए, स्पेशली घूमने के लिए, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से सरकार को चाहिए बेटे, मैं इस वजह से इस पॉइंट को उठा रहा था कि स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम बेटे एक बार अमेरिका के पर कैपिटा इनकम को भी ओवरलैप कर ली थी। मतलब अमेरिका की पर कैपिटा इनकम से भी ज़्यादा स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम हो गई थी, और उसके पीछे एकमात्र रीजन था दैट वाज द tourist. As you know that Switzerland is a very beautiful city and most of the couples and most of the peoples, अगर उनसे पूछो तो if they see a very good types of the scene, very attractive and very heart touching scenes in the movies, then they always suddenly said that this is the scene of the Switzerland. such types of the, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम ऐसे एरिया जनरेट करके ऐसे चीज़ों को जनरेट करके भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। इस वजह से सरकार ने बेटा
इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी ये टूरिस्ट सेक्टर को काफ़ी सीरियस लेती है, और उन्होंने इसको बेटे इंडस्ट्री का लेवल प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सरकार ने बेटे मतलब जो हमारा टूरिस्ट सेक्टर है हैज़ प्रोवाइडेड द स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्री का स्टेटस प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि जैसे रूरल एरिया, गांव एरिया में कैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। तो सरकार ने बेटा अभी एक कोशिश किया, और 2007 में 2005 में नॉट 2007 7 दिसंबर 2005 को 7 दिसंबर, ठीक है बच्चों, 7 दिसंबर नहीं 7 सितंबर 7 सितंबर 2005 को बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट ने कौन से पीएम थे बच्चों, कांग्रेस गवर्नमेंट में 2005 में मिस्टर मनमोहन सिंह जिन्हें एक अच्छा इकोनॉमिस्ट माना जाता है। मनमोहन सिंह बच्चों, मैं मनमोहन सिंह की लाइफ हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे ही इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, उनका इकोनॉमिक में एक बहुत अच्छी सोच है, और इसी वजह से कहा जाता है कि वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इतना सक्सेस हुए थे कि आज भी उनके दौर को लोग याद कहते हैं। 1992 का इंडिया भी मैंने उस समय देखा था कि 1992 में, ऑल्दो मैं छोटा था लेकिन फिर भी कंडीशन तो मैं देख ही रहा था कि पॉवर्टी क्या होती है। लोगों के पास 10 रुपए की बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन आज बेटे देश काफ़ी आगे हो चुका है, काफ़ी डेवलप हो चुका है, और आज सारे देश इंडिया को एक नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, बट एक लेवल पे उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो बच्चों 2005 में 1991 में सरकार ने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह हैज इम्प्लीमेंटेड द लिबरलिज्म बाय व्हिच ही हैज आल्सो इनवाइटेड द फॉरेन इंडस्ट्रीज टू एस्टेब्लिश देयर प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इंडिया। ठीक है, इसके पहले इट वाज बिलीव ऑफ द पीपल दैट फॉरेन इंडस्ट्री शुड नेवर बी एंटर्ड इन आवर कंट्री बिकॉज दे हैव उनके पास एक मीट थी बेटा कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हैज कम, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैज कम टू इंडिया, एंड slowly it has captured to the entire India politically, economically and socially, and India became the colony of the Britishers। इस वजह से उनको लग रहा था कि अभी ऐसा भी हो सकता है, बट मनमोहन सिंह ने बेटे क्लियरिफाई किया पार्लियामेंट में, वो बोले थे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कि ये इंडिया दूसरा है, वो इंडिया दूसरा था। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने स्पीच दिया था कि दिस इज अनदर इंडिया दैट वाज अनदर इंडिया। मतलब दिस इज अनदर इंडिया मतलब उस समय इंडिया में जब वो लोग आकर के कैप्चर किए थे, तब तक उस समय इंडिया के लोगों के अंदर एक फीलिंग्स नहीं थी, और वो फीलिंग्स क्या थी, नेशनलिज्म, है ना बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था। वी हैव आल्सो ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नेशनलिज्म, ऑल्दो इंडिया पढ़ चुके हैं, यूरोप पढ़ना है, हम घुमाएंगे आप लोगों को यूरोप में, डोंट केयर। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया हैज़ आल्सो इम्प्लीमेंटेड द, तो उन्होंने कहा कि उस समय के लोगों के अंदर एक फीलिंग्स नहीं थी नेशनलिज्म के अंदर। दिल्ली में अहमद साहब अब्दाली कत्लेआम कर रहे थे, बाबर कत्लेआम कर रहे थे, बाकी सब लोग आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि केवल कुछ ही लोग एंजॉय करते थे, उन्हीं की पावर को खतरा था। आम आदमी को तो कहना था अरे अपने से क्या मतलब है, मार खाना है, इनसे खाएं या इनसे खाएं, ठीक है ना, अच्छा है इनको भी कोई मारे जो हमेशा हमको मारते रहते हैं ना बच्चों। तो इस तरीके से दे हैव आल्सो सपोर्टेड टू दे हैज नॉट सपोर्टेड टू देम, एंड रिजल्ट क्या, मुट्ठी भर लोग आते थे और इंडिया को लूट करके या इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेते थे। तो मनमोहन सिंह ने बहुत क्लियर किया था कि नहीं यार, वो इंडिया दूसरा था, ये इंडिया दूसरा है, और आज के इंडिया के लोगों के अंदर एक फीलिंग्स है नेशनलिज्म। कोई भी अगर इंडिया की तरफ आंख उठा के देखेगा तो क्या होगा, ये कल देखेंगे। ओके बच्चों, आज इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।